पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि। पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और नेता दिल्ली में सदैव अटल पर देंगे श्रद्धांजलि। वंदे मातरम को लेकर के अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस मुख्यालय में पाप हुआ, कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। वंदे मातरम को अधूरा छोड़ना शर्मनाक। अटल बिहारी वाजपेयी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, आपातकाल में अटल जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झारखंड के सभी जिलों में आज सरकार का पुतला दहन करेंगे आंदोलनकारी छात्र। मांगे पूरी नहीं होने पर 20 अगस्त को सीएम आवास का करेंगे घेराव। छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा। और यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर एक्शन। पकड़े जाने पर यूनिट का लाइसेंस होगा सस्पेंड। क्रीम, घी, छेना समेत 6 चीजों पर बैन। और चलिए बढ़ेंगे आगे। दिल्ली से बड़ी खबर इस बीच आगे बता दें, दिल्ली में एक सफाई कर्मी की दिन दहाड़े मर्डर की खबर मिल रही है। दिल्ली में एक सफाई कर्मी की दिन दहाड़े हत्या की इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में सनसनीखेज घटना सामने आई है। दिल्ली में मर्डर की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में सफाई कर्मी की हत्या के मामले में इस वक्त लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। चाकू घोंप करके आराम से आरोपी जो है वो चलता बना है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर सफाई कर्मचारी की हत्या कर दी गई है। सफाई कर्मचारी की हत्या के बाद दिल्ली में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में सफाई कर्मी की हत्या से इस वक्त सनसनी फैली हुई है। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। चाकू घोंप करके आराम से आरोपी चलता बना। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में कल्याणपुरी में इलाके में सफाई कर्मी की हत्या हुई है। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में मर्डर की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में मर्डर की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये देखिए जरा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से चाकू से घोंप करके सफाई कर्मचारी की यह हत्या इस शख्स ने की और उसके बाद आराम से वहां से गुजरता हुआ निकलता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के कल्याणपुरी की तस्वीर है। सनसनीखेज घटना सामने आई है। आसपास से लोग भी गुजर रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह से आराम से ये शख्स पहले चाकू मारता है और उसके बाद वहां से आराम से निकल जाता है। दिल्ली में सफाई कर्मी के दिन दहाड़े हत्या के मामले में अब सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में सफाई कर्मी की हत्या से इस वक्त सनसनी फैली हुई है। तस्वीरें दिल्ली के कल्याणपुरी की है, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पहले कार में चाकू मारता है, उसके बाद ये शख्स, फिर उसके बाद बाहर ला करके इसने शख्स पर चाकू बरसा दी। दिल्ली के कल्याणपुरी में ये सनसनीखेज घटना सामने आई है। सफाई कर्मचारियों ने अब हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में सनसनीखेज घटना सामने आई है। मर्डर की वारदात सीसीटीवी पूरी कैद हो गई है और देखिए किस तरह से एक के बाद एक कई वार इसने चाकू से किए हैं। दिल्ली में सफाई कर्मी के दिन दहाड़े मर्डर के मामले में इस वक्त आक्रोश है सफाई कर्मचारियों के बीच और सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। चार्ज नहीं है क्या? दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाई कर्मी की दिन दहाड़े मर्डर की घटना सामने आई है। कल्याणपुरी इलाके में सफाई कर्मी की हत्या के मामले में, सनसनीखेज हत्या के मामले में
जांच जारी है। सफाई कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की घोषणा कर दी गई है कि जब तक न्याय नहीं मिलता इस मामले में क्या जानकारी है? दिल्ली की राजधानी दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में आज सुबह एक सफाई कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। ये घटना उस वक्त की है जब सफाई कर्मचारी अपनी कूड़े की गाड़ी को लेकर निकला था और ये जो कर्मचारी है जिसका नाम अनिल बताया जा रहा है, इसकी चाकू से गोदकर हत्या की गई है और हत्यारा मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि जिसकी हत्या की गई है उसका नाम अनिल है और अनिल सफाई कर्मचारी के तौर पर एमसीडी में काम करता है। वो एक कूड़े की गाड़ी चलाया करता था, लेकिन अब जिस तरीके से पड़ताल हुई है, जांच हुई है, उसमें साफ हो चुका है कि जिसने हत्या की है वो अपनी पत्नी से हुए अवैध संबंधों को लेकर गुलशन नाम के गाड़ी चालक से नाराज था और यही वजह है कि वो गुलशन की हत्या करने के लिए आया था, जबकि उसने चाकू से गोदकर अनिल की हत्या कर दी। कहीं ना कहीं वो गलती से गुलशन की हत्या करने आया था, लेकिन उसने अनिल की हत्या कर दिया। पुलिस की जांच में साफ हो चुका है कि हत्यारा जो कि है वो कोई और नहीं बल्कि जिसने हत्या किया, जो सीसीटीवी में आया है, वो गुलशन की हत्या करने के लिए पहुंचा था। अब पुलिस जो आरोपी है उसकी तलाश में टीमों का गठन कर चुकी है और लगातार उसे पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। जी, तो इस मामले में अब तो सफाई कर्मचारियों की तरफ से भी हड़ताल का ऐलान किया गया। क्या कह रहे हैं सफाई कर्मचारी, क्या मांग है? देखिए, बिल्कुल सफाई कर्मचारियों की मांग है कि जिस तरीके से चाकू से गोदकर हत्या की गई है, कहीं ना कहीं सीसीटीवी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बेखौफ हत्यारा यानी आरोपी वहां पहुंचता चाकू से गोदकर अनिल की हत्या कर देता है। क्योंकि सफाई कर्मचारी अब काफी नाराज है, सड़कों पर कूड़ा बिखेरने की बात कर रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो उनके साथी की हत्या की गई है उस हत्या का जल्दी खुलासा किया जाए और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, चलिए ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली में सनसनीखेज घटना के बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया उन्होंने और न्याय की मांग की जा रही है। दिल्ली के कल्याणपुरी में ये सनसनीखेज घटना सामने आई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हैं। कल पूरे देश में ELC 2.0 लॉन्च होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, कल पूरे देश में ELC 2.0 की लॉन्चिंग होने जा रही है। पटना से पूरे देश में ELC 2.0 की लॉन्चिंग होगी। बिहार की राजधानी पटना से पूरे देश में ELC 2.0 की लॉन्चिंग होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार इसकी लॉन्चिंग करेंगे। पूरे देश में ELC 2.0 की लॉन्चिंग होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कल ELC 2.0 को लॉन्च करेंगे। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शीपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए ELC 2.0 की लॉन्चिंग पूरे देश भर में की जाएगी। पटना से पूरे देश भर में ELC 2.0 की लॉन्चिंग होगी। पटना से पूरे देश में ELC 2.0 की लॉन्चिंग होगी। CEC ज्ञानेश कुमार इसे लॉन्च करेंगे। और चलिए बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। कहा कांग्रेस ऑफिस में वंदे मातरम गायन रोका गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में पाप हुआ है। कांग्रेस मुख्यालय में, कांग्रेस हेडक्वार्टर में पाप हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वंदे मातरम को अधूरा छोड़ना शर्मनाक है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। तो गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में पाप हुआ है। वंदे मातरम को लेकर के अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। गृहमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम को अधूरा छोड़ना शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी की देश विरोधी, सनातन विरोधी छवि एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता है कि देश में वंदे मातरम का गायन हो। और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कृत्य के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए पूरे कांग्रेस पार्टी को।
गृहमंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को लेकर के अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऑफिस में वंदे मातरम गायन को रोका गया। ये दिखाता है किस तरह से कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम को रोकना चाहती है। आपको याद ही होगा, वंदे मातरम बिल पर कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया था। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे बिल का विरोध किया था, जिसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये विरोध किया गया है। सांकेतिक रूप से सोनिया गांधी ने बीच में ही वंदे मातरम को रोकने के संकेत दिए, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सफाई लगातार बार बार दिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वंदे मातरम सनातन का अपमान कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। तो वंदे मातरम को लेकर के अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ऑफिस में वंदे मातरम गायन रोका गया है। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन पर रोक के मामले में गृहमंत्री अमित शाह ने निशाना साधा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पाप किया है। 15 अगस्त 80वां स्वतंत्र दिवस हम सब ने देखा। बड़ा भव्य आयोजन हर बार की तरह हुआ था, मगर इस बार एक परिवर्तन था और मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन था। आजादी के 80 साल के बाद लाल किले की प्राचीर पर और देश भर में जहां ध्वजवंदन हुआ, वहां पर वंदे मातरम का गान 80 साल के बाद पहली बार हुआ है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की वो अमर कृति, वो दो शब्द, एक गान के दो शब्द वंदे मातरम, भारत माता की मैं वंदना करता हूं, ये बोलते बोलते हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे, गोलियां खाई थी, लाठियां खाई, कई साल जेल में रहे। वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। रांची में छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। आज झारखंड के सभी जिलों में छात्रों का प्रदर्शन होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में छात्रों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन रांची में इस वक्त तेज हो गया है। वंदे मातरम को लेकर के वंदे मातरम को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस को राष्ट्रगीत से आपत्ति क्यों, बीजेपी ने सवाल किया है। कांग्रेस ने साबित किया वो देश से नफरत करते हैं। देशहित की बात करने पर कांग्रेस को गुस्सा आता है। बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। बीजेपी की तरफ से कहा गया दिमागी नक्सल का सबूत दिखा दिया कांग्रेस पार्टी ने। देशहित की बात करने पर कांग्रेस को गुस्सा आता है। कल याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था दिमागी नक्सल, और बीजेपी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दिमागी नक्सली होने का सबूत दिखा दिया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कांग्रेस को राष्ट्रगीत से आपत्ति क्यों। कांग्रेस ने साबित किया कि वो देश से नफरत करते हैं। कांग्रेस ने साबित किया वो देश से नफरत करते हैं। कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है।
दिमागी नक्सल का सबूत दिखा दिया। देश हित की बात करने पर कांग्रेस को गुस्सा आता है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है लगातार। खड़गे जी उसके बाद में 35 मिनट का भाषण दे दिए। किसी को वो कुर्सी नहीं दिखी जो सोनिया गांधी लाना चाह रही थी। ऐसी इनविजिबल कुर्सी कहाँ है जो कोई नहीं देख पाया। ये सब बहाना है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का ए पेट्रियोटिक एक्ट, कांग्रेस की दिमागी नक्सल वाला एक्ट, कांग्रेस पार्टी की दिमागी नक्सल विचारधारा कैमरे ने कैद कर ली और माइक्रोफोन ने वो आवाज देश के सामने सुना दी। और इस देश का जेनजी और युवा जेन पी है, जेन पेट्रियोटिक है, जेन नेशनलिस्ट है और वो जानता है कि स्वतंत्रता दिवस पर जब हाथ में तिरंगा लेकर इस देश के 140 करोड़ देशवासी खुशी में थे, गर्व महसूस कर रहे थे, विकसित भारत 2047 के संकल्प को ले रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में, सिर्फ गांधी वाड्रा परिवार, ओनली राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन द कांग्रेस इकोसिस्टम वाज हैविंग प्रॉब्लम। सोचिए इनकी प्रायोरिटीज कि स्वतंत्रता दिवस पर भी इनको राष्ट्रगीत से प्रॉब्लम हुई। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से कुंठित है, जो अंदर से इस बात से दुखी भी है और गुस्से में भी है कि देश 140 करोड़ देशवासी राष्ट्रभक्ति के साथ में, यूनिटी के साथ आगे क्यों जा रहे हैं। जो पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड कहते हैं कि दिमागी नक्सल, मैं उस पी चिदम्बरम को ये दिखाना चाहता हूं, ये है आपका कार्यकाल। जब जितने भी तो वंदे मातरम पर सियासी घमासान है। वंदे मातरम को बीच में रोकने का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे और इस पर सफाई कांग्रेस पार्टी अभी दे रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए मैडम सूर्या ने कुर्सी मांगी थी और अब बीजेपी से लगातार आपकी गेम बुना रही है। और बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी को आप सुन रहे थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये एक्सपोज हो गई है कांग्रेस पार्टी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी यही कहा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के नेताओं का रवैया यही है। सोनिया और राहुल गांधी ने इशारा किया कि वंदे मातरम क्यों गाया जा रहा है कांग्रेस दफ्तर में। घटना को गलत अर्थ में पेश किया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सफाई दी जा रही है कि हमने गायन को रोकने जैसी बात थी ही नहीं, हमने वंदे मातरम को रोका ही नहीं बीच में। लेकिन बीजेपी कह रही है कि दूसरे चंद पर आकर के जो आपत्ति हुई सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम विरोधी है। राज्य में छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। बता दें आपको, आज झारखंड के सभी जिलों में आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। झारखंड के सभी जिलों में प्रदर्शन 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र। जीपीएससी जीएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है लगातार छात्रों द्वारा। मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग भी है। 18 अगस्त तक मांगे मानने का अल्टीमेटम दे दिया गया है छात्रों द्वारा। सीएम सोरेन से भी छात्रों ने इस्तीफा मांगा है। छात्रों का अब ये मांग कि सीएम सोरेन इस्तीफा दें। झारखंड के सभी जिलों में प्रदर्शन 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे सभी छात्र। जीपीएससी और जीएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के छात्रों की तरफ से ये सभी जिलों में प्रदर्शन के ऐलान कर दिए गए हैं। 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव भी करेंगे छात्र। जीपीएससी जीएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के छात्र आंदोलनरत हैं और लगातार छात्रों की तरफ से अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। अब अल्टीमेटम छात्रों की तरफ से दिया गया है। 18 अगस्त तक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि सीएम सोरेन इस्तीफा दें या तो उनकी बातों को, छात्रों की बातों को माना जाए, उनकी मांगों को माना जाए। छात्रों की तरफ से आंदोलन तेज कर दिया गया है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ गई, आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने खुदकुशी की है, सुसाइड की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूर्व डिप्टी स्पीकर ने खुदकुशी की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं जिन्होंने खुदकुशी की है। पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी के सुसाइड की खबर मिल रही है। बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने खुदकुशी की है।
पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी ने फांसी लगा करके जान दी है। ये दुखद खबर आ रही है। रामपुर हाट से 5 बार विधायक चुने गए थे आशीष बनर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर के पद पर भी रहे हैं। इन्होंने सुसाइड किया है। रामपुर हाट से 5 बार विधायक चुने गए थे। अब वजह क्या है इनके सुसाइड के पीछे, किन वजहों से इन्होंने आत्महत्या की है, फांसी लगाई, ये जांच का विषय है। लेकिन जो दुखद खबर ये है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे हैं, सुसाइड इन्होंने की है। पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां पर 3 शातिर चोर मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से जो खबर आ रही है आपको बताते हैं, पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। यूपी के फतेहपुर में पुलिस की मुठभेड़ में 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। कई चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों पर फतेहपुर समेत अन्य जनपदों में भी 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो यूपी के फतेहपुर में पुलिस की मुठभेड़ में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और खोखे बरामद किए गए। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। जो खबर आ रही है, यूपी के कुशीनगर में 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। यूपी के कुशीनगर में हादसे में प्रेम कुशवाहा की मौके पर ही मौत की खबर मिल रही है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची खड्डा थाना पुलिस ने घायलों को CHC तरकुहा पहुंचाया है, जहां से तीनों को कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की जांच की जा रही है। तो यूपी कुशीनगर में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में प्रेम कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई है। परिजनों में कोहराम है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची खड्डा थाना पुलिस ने घायलों को CHC तरकुहा पहुंचाया है, जहां से तीनों को कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की जांच जारी है। तस्वीर आपको दिखा दें, जोरदार टक्कर बाइकों की हुई है, जिसके बाद हादसे में प्रेम कुशवाहा नाम के एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में पहुंचाया गया। इलाज जारी है। और अब खबर यूपी के हाथरस से, जहां पर भीषण हादसा हो गया। यूपी के हाथरस में भीषण हादसे की खबर मिल रही है। हादसे में नोएडा की ओर से आ रही अनियंत्रित कार अचानक से पलट गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 2.5 साल का बच्चा भी शामिल है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को CHC सिकंदराबाद पहुंचाया, जहां उनकी इलाज की जा रही है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला बागला अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया। और चलिए न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।